बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये में स्पेन जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम है, क्योंकि ये बात आपको कोई बंदा नहीं बताएगा कि आप सिर्फ 30,000 रुपये में भी स्पेन जा सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मरतबा जो है वो स्पेन जा चुका हूँ, आधी दुनिया की ट्रैवलिंग कर चुका हूँ। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्पेन का वीज़ा जो है, जो विजिट वीज़ा है, उसकी एम्बेसी की फीस सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि किसी को अगर 40-50 लाख रुपए देने हैं तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होना। उसने भी वही काम करना है जो आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे हो सकता है? इसका आपको आसान तरीका बताने लगा हूँ। जो एजेंट्स हैं वो भी यही करते हैं और मैं खुद भी यही करता हूँ, और आप भी अगर यही करेंगे तो 30,000 रुपए में आपका वीज़ा लग जाएगा। कैसे? स्पेन अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझें। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपॉइंटमेंट लेंगे एम्बेसी से। ये ऑनलाइन आपको बीएलएस से मिलती है। आमतौर पर हम खुद नहीं ले सकते, टाइम शॉर्ट होता है, नए बंदे को पता नहीं होता प्रोसेस का, वो गलतियां करता है और अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। इसलिए उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पेड अपॉइंटमेंट यानी किसी कंसल्टेंट को या किसी दोस्त को या जानने वाले को कह दें जिसको पता हो, और वो आपको अपॉइंटमेंट ले दे। मैं अपने लिए भी बिलीव करें कि जब भी अपॉइंटमेंट लेता हूँ किसी ना किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है और अपॉइंटमेंट जो है वो आमतौर पर मुझसे भी बुक नहीं होती। तो इसलिए अपॉइंटमेंट का पहला स्टेप है अपॉइंटमेंट लें। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि आपने अपनी फाइल जो है वो तैयार करवानी है किसी भी जानने वाले से। अगर कोई जानने वाला जो एक्सपर्ट है, जो स्पेन आता जाता रहता है, तो उससे अगर आप फाइल तैयार करवाएंगे तो वो आपकी फ्री फाइल तैयार कर देगा। और अगर कोई ऐसा बंदा नहीं है, या अगर है लेकिन आपको उसके ऊपर बिलीव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कि वो सही काम करेगा या नहीं, तो फिर उसके लिए आपको किसी ना किसी कंसल्टेंट की मदद लेनी चाहिए, और जो जायज़ फीस है वो यकीनन कंसल्टेंट का हक बनता है, वो चाहे आप हमारे ऑफिस से करवाएं या किसी भी ऑफिस से आप करवा सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में ये है कि जब आपकी फाइल तैयार हो जाएगी तो फाइल आए के आपने आपने लाहौर ऑफिस में या इस्लामाबाद में या जो भी आपके सिटी में बीएलएस ऑफिस है, वहां जाके आपने फाइल जमा करवा देनी है। और फाइल जमा जब होगी तो 29,000 समथिंग या 30,000 रुपए के करीब आपकी फीस है। मुझे बेशुमार मरतबा जब मैं स्पेन जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि सर आप आ जाते हैं, क्या स्पेन का वीजा इतना ही सस्ता है पाकिस्तान में? तो मैं जब बताता हूँ कि भाई ये 30,000 रुपये खर्च किए, इससे ज्यादा नहीं है, तो लोगों को बिलीव नहीं होता। लेकिन हकीकत यही है, और वो लोग जो ट्रैवलिंग करते रहते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हाँ जी, हकीकत यही है। अच्छा, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये तीनों स्टेप तो मैंने आपको बता दिए सब। फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेनी है, सेकंड फाइल तैयार करनी है, और थर्ड में आपने एम्बेसी में फाइल जमा करा दी। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो तमाम लोग जो मैरिड हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा अकेले अप्लाई ना करें अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी खासी है, आप पहले भी यूरोप जा चुके हैं, तो फिर आप अकेले भी अप्लाई करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, या एक दो मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप फैमिली के साथ अप्लाई करें, चाहे बगैर बच्चों के या बच्चों के साथ। रिक्वायरमेंट्स की अगर आप हम बताएं आपको, या हम बात करें रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, रिक्वायरमेंट्स ये है कि 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। इसमें क्लोजिंग बैलेंस आजकल जो है वो 20 लाख प्लस हो तो ज्यादा बेहतर है। वैसे तो कोई 3 साल पहले मेरा स्वीडन का वीजा लगा था तो मेरे पास 4-5 लाख रुपए अकाउंट में था, अल्हम्दुलिल्लाह वीजा लग गया था। लेकिन अभी चूंकि हालात इस किस्म के हैं कि आपको ज्यादा बैलेंस दिखा के ही एम्बेसी को जो है वो जाना पड़ता है, ताकि उनको पता हो कि ये जाएगा तो वापस भी आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा शक ये किया जाता है, या एम्बेसी वीजा ये कह के रिजेक्ट करती है कि आप जाएंगे वापस नहीं आएंगे, इस वजह से हम आपको वीजा नहीं दे रहे। तो ये एक मेन रिजेक्शन है, जो कि स्पेन का अगर किसी का वीजा रिजेक्ट हुआ है तो 2 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, तीनों का मतलब यही है कि जी हमें डाउट है, आप जाएंगे वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो, उसके बाद जो आप बिजनेस करते हैं उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हों, आईडी कार्ड कॉपी, पासपोर्ट कॉपी, एफआरसी, और बिजनेस के तमाम डॉक्यूमेंट्स। अगर बिजनेस आपका एससीसीपी से रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप पे भी करते हैं तो वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन लाहौर चैम्बर या जो जिस सिटी से आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, तो ये भी एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो ये शो करता है कि वाकई पाकिस्तान में ये बंदा अथेंटिक बिजनेसमैन है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन के हवाले से जो है वो वर्किंग करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं। आपने स्पेन टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, फैमिली के साथ या इंडिविजुअल, आप हमारे लाहौर ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात जहन में रखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर से फॉर एग्जांपल लाख रुपए आपका खर्चा आ रहा है, तो आप लाख लाख करके 3 मरतबा करने से बेहतर है कि आप एक ही दफा करें और प्रॉपर तरीके से करें, और साथ किसी को मिला के करें।
اگر فیملی آپ کی نہیں جا سکتی، کسی دوست کو ساتھ ملا لیں، کسی رشتہ دار کو ملا لیں، کسی گروپ کے ساتھ اپلائی کریں۔ لیکن اگر آپ کی پہلے یورپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو یورپ کا ویزا اکیلے اپلائی نہ کریں۔ اس سلسلے میں رہنمائی چاہیے ہو، ہمارا لاہور آفس اوپن ہے، میں موجود ہوتا ہوں 11 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک۔ آپ لاہور آفس میں آ کے فری آف کاسٹ ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔